सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आज के आराधना के मनन में आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय उसका 20वां पद पढ़ेंगे। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। भाई बहनों, कई सच्चाइयों का कीमत या उसका मूल्य समझना के लिए उसका पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। ये औरत जिस पृष्ठभूमि में है हम समझ सकते हैं कि एक तो ये एक पापनी औरत माना जाती थी। वो तो पानी लेने के लिए भी तब आती थी जब कोई नहीं आते थे, मतलब कड़ी धूप में अकेली वो इस काम के लिए आती थी। अब उसके अलावा ये औरत ये भी जानती है कि मुझे अगर परमेश्वर का भजन करना चाहिए यरूशलेम में जाना पड़ेगा, और यरूशलेम शमरिया जो जगह है उस दर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। 1200 किलोमीटर उस जमाने में 1200 किलोमीटर बहुत दूर होता है। दूसरी बात यह है कि यहूदी लोग शामरी लोगों से बहुत नफरत करते हैं कि उनको अगर उस शामरी जगह से होकर अगर कहीं जाना हो वो पूरे घूम कर जाएंगे, उसके अंदर से नहीं जाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि यरूशलेम में खास कर मंदिर के इर्द गिर्द में कोई भी अगर अविश्वासी या अन्य जाति आएंगे उसके जान के ऊपर खतरा है, और एक शामरी व्यक्ति के लिए ये कितना अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। मेरा कहने की मतलब यह है, इस हालत में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण दिया, और वो प्रकटीकरण हम 24वां पद में पढ़ सकते हैं। उधर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। अब ये सच्चाई हमारे लिए केवल एक सच्चाई होगा, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जरा सोचिए जो 1200 किलोमीटर चलकर आराधना करना पड़ता था। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो जान के खतरा हमेशा सामना करता था। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब मर्जी हो, जब इच्छा हो तब वो जाकर आराधना नहीं कर सकते हैं। डर और खतरा जब उसके जीवन में आएगा, उस व्यक्ति के लिए ये सच्चाई, ये प्रकटीकरण कितना बड़ी बात होगा। परमेश्वर को हम आत्मा और सच्चाई में आराधना कर सकते हैं। मैं समझता हूं, ये मैं सोचता हूं, मेरा अनुमान है, हो सकता है ये औरत बार बार पूछी होगी, क्या सच में आत्मा और सच्चाई में? आत्मा और सच्चाई में मतलब मुझे यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर मेरे पास आएंगे जब मैं आत्मा और सच्चाई में आराधना करेगा। जब हम इकट्ठा होगा, हमारे बीच में परमेश्वर होगा। इस सच्चाई को कितना क्या कहता है इस्तेमाल करने का कोशिश वो किया होगा। इस्तेमाल मतलब व्यवहारिक रूप में, जैसे कि अगर आपको एक व्यक्ति को नया मोबाइल मिल जाते हैं, उसके हर चीज को समझने का और उपयोग में लाने का कोशिश वो करते हैं, नया जोश में रहता है, कहने की मतलब। उसी तरीके से इस सच्चाई के ऊपर वो बार बार आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का कोशिश किया होगा, क्योंकि ये एक नया आजादी है, एक नया अवसर है। कितना बड़ा सच्चाई इसके द्वारा इस व्यक्ति को मिला। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये बहुत बड़ा आजादी हमें क्रूस के द्वारा और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है। हमारे आत्मा में उन्होंने जीवन दिया, और इसलिए हम आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर से उसी लेवल में, आत्मा के लेवल में, परमेश्वर जिस दर्जा में है उसी दर्जा में हम उनका आराधना करना कितनी आनंद की बात होगा। इस सच्चाई को जोर से पकड़कर वो शामरी औरत अपना पूरा जीवन बिताई होगी। वो और बहुत ही यकीन के साथ, बहुत ही चुनौती देते हुए लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने विश्वासियों को बताया होगा, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये बताया कि हम आत्मा और सच्चाई में आराधना कर सकते हैं। आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का इस आजादी का पूरा अवसर, पूरा लाभ उठाते हुए हम उस सच्चाई को समझकर आराधना करने का कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह यह सच्चाई जब उस शामरी औरत को दिया,
जरूर ये जानता था कि इस औरत के लिए ये सच्चाई कितना बहुमूल्य होगा, इसलिए उन्होंने ये सच्चाई उनको बताया। इस तरीके से वचन के कोई भी प्रकटीकरण अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसे मौके पर और ऐसे लोगों को प्रभु दिया करता था। प्रभु यीशु मसीह का महिमा को आत्मा में पहचान कर, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आत्मा में महसूस कर उनके क्रूस के उस मृत्यु को याद करते हुए हम जब स्तुति और धन्यवाद आंख बंद कर आत्मा में करते हैं, पूरे के पूरे उस आराधना को स्वीकार करने के लिए प्रभु हमारा करीब, हमारा सामने खड़े होते हैं। यह सच्चाई कि मेरा मुंह से निकलने वाले धन्यवाद के शब्द 100% प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं, ये हमें आनंद से भर देना चाहिए। इस सुविधा को, इस बड़ा खुलासा को, इस सच्चाई का पूरा लाभ उठाते हुए हम आराधना करेंगे। नभ के नीले सितारे धरती को करते इशारे, सागर की चंचल मौजें देती है तेरी यादें। नभ के नीले सितारे धरती को करते इशारे, सागर की चंचल मौजें देती है तेरी यादें। ऊंचे शिखर भी है हंसते करते हैं जय जयकार, ऊंचे शिखर भी है हंसते करते हैं जय जयकार। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्नाटे